बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल सा। हम बना रहे हैं नाश्ते में बनने वाली दाल कचौरी और उसके साथ आलू की तरकारी भी बनाएंगे। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार खस्ता सी ये कचौरी बनती है और साथ इसके साथ आलू की तरकारी बहुत ही मज़ा देती है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून। ऑयल शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून, ताकि हमारी कचौरी अच्छे तरीके से सॉफ्ट बने। ऑयल शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसकी थोड़ी सॉफ्ट डो बनाएंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल होनी चाहिए डो। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे ऑयल लगाकर। इसके बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जो मूंग दाल से बना रहे हैं। आप इसे चना दाल से भी बना सकते हैं, जिसको मैंने वॉश करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो दिया था। उसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन 1 कप पानी होगा इसमें। इसको मैंने नॉर्मल आंच पर रख दिया तकरीबन जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती ढककर। और इसके बाद हमारी कचौरियों के आटे को भी रेस्ट हो चुका है। इसको मैंने इक्वल साइज़ के 30 ग्राम के पेड़े बनाएंगे, 30 ग्राम के आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। तमाम पेड़ों को इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करके इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद रेस्ट के लिए रख देंगे। दाल हमारी गल चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पका लिया। तकरीबन आधे घंटे में हमारी दाल गल गई थी। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, चिली पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया, ज़ीरा शामिल किया 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये पैन को छोड़ने लगी, ये तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी आलू की तरकारी बनाएंगे। इसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और मेथी दाना लिया 1/2 टीस्पून। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक क्रैकल करेंगे। इसके बाद ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें कलौंजी शामिल किया 1 टीस्पून, इसे भी फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ताकि हमारे मसाले जले ना। और चिली पाउडर शामिल किया मैंने 2 टीस्पून। हल्दी शामिल किया मैंने 3-4 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों को तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद मैंने आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिनका मैंने छिलका उतार कर इसको मैंने क्यूब काट कर इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर दिया और इसको हम मसाले के साथ भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। इसके बाद मैंने 1 कप पानी शामिल किया और 1 कप पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे मसाले के साथ, ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से आलू में शामिल हो जाएं। इसके बाद मैंने मैशर लिया, मैशर से इसे मैश कर लेंगे आलूओं को। तमाम आलूओं को मैश नहीं करना, कुछ को करेंगे और कुछ को हम साबुत रहने देंगे। इसके बाद हरी मिर्चें शामिल की हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। इसके बाद हम कचौरी का पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से इसे फ्लैट करेंगे। फिर इसके बाद मैंने स्टफिंग ली है दाल की। थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे वरना कचौरी फट जाएगी। इस तरह से इसको कर लेंगे और फिर कचौरी की शेप देने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा इसे निकाल देंगे और इसे ऑयल लगा कर रख देंगे 10 मिनट तक। रेस्ट हो चुका है। 10 मिनट बाद हमने पेड़ा उठा लिया। इसको पहले हाथों को ग्रीस करेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से इसे फ्लैट करेंगे। तमाम तरफ से इसे फ्लैट करने के बाद तमाम इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसको गर्म घी के अंदर फ्राई करेंगे। घी हमारा गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमारी एक कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको पलट लेंगे। जब ये थोड़ी सी फूल जाएगी, नीचे से इसका कलर चेंज होने के बाद इसे हम फ्लिप कर लेंगे और दोनों साइडों से तकरीबन इसे पलट कर पका लेंगे। जब इसका गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से इसका अगला बैच तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल कचौरी और आलू की तरकारी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। हम इसको तोड़ कर दिखा देते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इसकी आप स्टफिंग देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ से इसकी स्टफिंग फिल है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।